हर कामयाबी के पीछे आपकी एक सच्ची लगन और मेहनत का हाथ होता है। और जब मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया था तो उस वक्त मुझे कोई नो हाउ नहीं थी कि इसको कैसे रन करना है, इसका क्राइटेरिया ये कैसे पूरा होगा और किस तरीके से हमने इसको स्टेबल करना है। मैं आपसे यही कहूँगी, अगर तो आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप नो हाउ लें। नो हाउ बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले आप वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस तरीके से हमने यूट्यूब के ऊपर काम करना है। पहले तो आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी जब सिलेक्ट हो जाए तो उसी कैटेगरी के मुताबिक आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। मैंने यही गलतियाँ की थी जब मैंने व्लॉगिंग का मैंने चैनल बना लिया था, तो मुझे मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट नहीं डालना चाहिए था। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में हमें ये सब करना पड़ता है कि हमें नहीं पता होता उस वक्त हमारी ऑडियंस कैसी है, हमें ऑडियंस कौन सी यानी कि वीडियोस हमारी पसंद करती है, लाइक करती है। जब हमारी कोई एक वीडियो क्लिक कर जाती है तो हमें उसी निच पे काम करना पड़ता है, वैसे ही वीडियोस बनानी चाहिए। अगर हम अपनी वीडियोस या कंटेंट चेंज करते रहेंगे तो हमारी फिर ऑडियंस ही नहीं बनती और ना ही हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है। अगर आपने अपना चैनल ग्रो करना है तो आपको चाहिए कि अपनी एक ऑडियंस बनाएं, मखसूस ऑडियंस बनाएं, एक ही तरह की वीडियोस बनाएं, एक ही तरह से, मतलब कि एक ही निच रखें। और आपने अपनी वीडियोस के अंदर डिफरेंट कलर का कंटेंट डालना है। आपने पहले सोचना है कि अगर मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ जैसे, तो इंगेजिंग के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, आप लोगों की अट्रैक्शन के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने वो कोई एक नया काम ज़रूर करना है अपने व्लॉग्स के अंदर, कि जैसे मैंने कभी स्टिचिंग का आइडिया दे दिया, कभी मेकअप का दे दिया, कभी ब्यूटी टिप्स दे दी, शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, तो या कभी बाहर विज़िट कर लिया। अब जो लोग मेरी तरह के हैं वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमते फिरते या आते जाते, तो उनको तो कुछ ना कोई कंटेंट चाहिए होता है। तो आपने ये सोचना है कि आज मैंने क्या कंटेंट देना। हम डेली सफाइयाँ या डेली हम कुकिंग नहीं दिखा सकते। हमारी ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है हमें वो भी दिखाना है। उनको ज़ाहिर है अट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई नया जो है कंटेंट देना पड़ता है। तो इसलिए कभी मैं अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फेशियल आइडियाज़। मैंने हाइड्रा फेशियल आपके साथ शेयर किया, फिर मैंने स्किन पॉलिश का रिव्यू आप लोगों को दिया। बड़ी अच्छी स्किन पॉलिश है, गोल्डन पल की स्किन पॉलिश है। तो अगर आप मेरा वो रिव्यू देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। देखिए, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, इवन मैंने हर तरह की एम्ब्रॉयडरी सीखी, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। और फिर मैंने अपने चैनल का नाम भी इसी तरह का रखा। तो शायद यही वजह थी कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो गया। लेकिन मैंने 3 साल मेहनत की, लेकिन मैंने प्रॉपर मेहनत नहीं की। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सिर्फ 6 महीने मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया और यकीन करें कि मेरा चैनल लास्ट ईयर दिसंबर में मोनेटाइज्ड हो गया। और जब मैंने स्टिचिंग की वीडियो डालना शुरू की तो मेरी एक स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी की वीडियो इतनी वायरल हुई कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक वॉच टाइम मिल गया था और उसी से मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया था, उसी से मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलें मैं व्लॉगिंग की बजाय स्टिचिंग को ही प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने स्टिचिंग ड्रेसेस पे यानी कि स्टिचिंग के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दी। लेकिन क्या था, ये काफ़ी अर्सा मैंने किया। फिर ये था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतना ज़्यादा कि मैं ड्रेसेस, मैं कपड़े सारे फैब्रिक परचेज़ करूं, फिर उसके ऊपर मटेरियल परचेज़ करूं, तो इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरा घर भी रेंट का है, मुझे और भी ज़्यादा कुछ जो मेरे एक्सपेंसेस वगैरह वो भी देखने होते थे। तो इस वजह से फिर मैंने उस स्टिचिंग जो कंटेंट है मुझे छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो अब मैं ज़्यादा देर तक लेके उसको नहीं चल सकती थी। तो उसकी बस यही रीज़न थी कि डेली बेसिस पे मैं फैब्रिक कहाँ से लूँ, कहाँ से मैं डिज़ाइनिंग आइडियाज़ सोचूँ या मैं लेसिस परचेज़ करूँ। आपको पता है हर चीज़ कॉस्टली है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने गलत किया था, मुझे व्लॉगिंग को ही लेके चलना चाहिए था। व्लॉगिंग में आपको एक्चुअली डेली बेसिस पे कोई ना कोई कंटेंट तो होता ही है ना आपके पास। कभी कोई कुकिंग रेसिपी हम शेयर कर देते हैं, कभी घर की डीप क्लीनिंग शेयर कर देते हैं, कभी अपना स्किन यानी कि केयर शेयर कर देते हैं।
तो इस तरह हमें कंटेंट मिलता रहता है। लेकिन आप एक फ़िक्स चीज़ को लेके ना चलें। जस्ट आप अगर स्टिचिंग कर रहे हो या जस्ट आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो ये फ़िक्स चीज़ें लेके ना चलें। इनके लिए एक तो मेहनत, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा काम हो जाता है। जो हम हाउसवाइफ्स हैं ना, हमारा तो घर ही एक फुल टाइम जॉब है। इससे हट के भी अगर हम कुछ करती हैं ना तो वो बड़ी बात है। लेकिन स्टिचिंग जब मैं करने बैठती थी तो मेरा सारा दिन स्टिचिंग वीडियोस में लग जाता था। और यकीन करें, मेरा घर इतना फैला रहता था, इतना गंदा रहता था ना कि मेरे घर की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं थी। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा वहशत होती थी कि मेरे घर की क्या हालत है। मैंने तो कभी इस तरह से अपने घर को रखा ही नहीं। इवन मेरा अभी भी रेंट का घर है, अभी भी देखिए मैं इतना इसको मेंटेन करती हूँ। और ये मेरा सेकंड रूम है जहाँ पे मैंने अपना पार्लर आपके साथ पार्लर की वीडियो भी शेयर की थी। यहाँ पे ही मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। देखिए अब 2 रूम है, एक मेरा बेडरूम है, एक मेरा ये वाला रूम है। इसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं। कभी ये देखिए पार्लर बन जाता है, कभी ये स्टिचिंग सेंटर बन जाता है। और आज जो इतना फैल गया था क्योंकि यहाँ ब्लैंकेट भी निकाल के रखे हुए थे मैंने अपने वॉश होने के लिए कि मेरे हस्बैंड दे देंगे वॉश होने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिए थे। तो कुछ क्लाइंट के ड्रेसेस भी आए हुए थे, वो भी स्टिच किए थे मैंने। तो वो वाला बखेड़ा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो आज मैंने सोचा था कि मैं इस कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कमरा ठीक से साफ़ नहीं हो पा रहा था। बस जस्ट फ्लोर साफ़ होता था, यानी कि एक झाड़ू लगता था इस रूम में, और बाकी कोई इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं हो रही थी, सफाई नहीं हो रही थी। बखेड़ा भी ऐसे ही फैला रहता था। तो मैंने फिर ये सारे जो ब्लैंकेट से उठा के इस आयरन स्टैंड पे रखे, और जितने भी शॉपर थे, ये जो मैंने कपड़े स्टिच किए थे, ये सब जो कपड़े, बाकी जो एक तो ये स्टोर रूम भी बना रहता है मेरा, ये वाला रूम, यहीं चेंजिंग रूम, यहाँ ज़ाहिर है चेंज करते हैं सब आके। तो मेरे अभी क्लाइंट एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है पार्लर की, तो इस वजह से ना मेरा इतना इसके ऊपर फोकस भी नहीं है। अगर मेरे क्लाइंट वगैरह रेगुलर आते रहे ना तो शायद मैं इसको मेंटेन रखूँ ज़्यादा और इसमें इतना ज़्यादा बिखेड़ा ना हो। और क्योंकि जो मेरा मेन रूम है, बेडरूम है, तो अक्सर अव्वल तो मेरे घर कोई इतना ज़्यादा आता जाता नहीं है। अगर कोई आ जाए तो बस मैं वहीं पे बिठा देती हूँ, और अगर मेरे बच्चे या हस्बैंड हैं घर में तो वो इस रूम में आके बैठ जाते हैं, और बेडरूम में भी मैं गेस्ट को लेके बैठ जाती हूँ। इस तरह से हम गुजारा कर लेते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज लाजमी मैंने इस कमरे को साफ़ करना है, नीट करना है। फिर मैंने बेडशीट झाड़ के बिछाए, और देखिए दीवारों का इतनी बुरी कंडीशन है, इतना डिस्टेम्पर उतरता है, पेंट उतरता है इसका, इतनी ज़्यादा सेम है। तो इवन ऊपर जो सीलिंग है ना, वहाँ से भी पेंट झड़ता है, और उससे इतना ज़्यादा ये मेस क्रिएट हो जाता है। सब जो चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं, मतलब कपड़े वगैरह हैं या बेडशीट्स हैं, तो वो सब गंदी हो जाती हैं, और हर टाइम पेंट फैला रहता है, और फिर पाँव के नीचे आके वो फिर बिल्कुल एक पाउडर बन जाता है। तो फिर इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था। तो अब स्टिचिंग मैंने नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मशीन को भी कवर्ड कर देती हूँ, अच्छे तरीके से डस्टिंग कर देती हूँ, और बाकी जितने शॉपर वगैरह थे कपड़ों वाले, तो वो मैंने सोचा कि साइड पे करके इनको रख देती हूँ। कि इसमें मेरे और मेरे कुछ बेटी के कपड़े थे, वो अभी स्टिच करने वाले थे अभी, लेकिन वो मौसम जो है अभी एकदम से चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं हो रही। लेकिन मैं सोच रही थी कि मौसम ज़्यादा चेंज होने से पहले मैं, ये विंटर ड्रेसेस थे तो इनको मैं स्टिच कर ही लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह मैंने ये सारी इसकी क्लीनिंग की, डस्टिंग की, और ऐसे फाइनली मेरा रूम जो है ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया था। बिल्कुल थोड़ा सेट लग रहा था, स्टेबल लग रहा था, बल्कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फैला हुआ था। ये मैंने पहले अपने बच्चों के कपड़े आयरन किए थे, पहले उनको नाश्ता बना के दिया, फिर कपड़े आयरन किए, फिर मैंने एक बेबी वॉशर आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें क्या था कि मैं अपने बेटे की यूनिफॉर्म्स वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, उसमें ये वाइट कपड़े पता नहीं क्यों निखरते ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं ना इसमें